हेलो दोस्तों, कैसे हो। एआई इस हफ्ते तो पूरी तरह से वाइल्ड रहा है। तो ये नया एआई आपको टू थिंग्स कंट्रोल करने देता है, कैमरा और वीडियो में कैरेक्टर्स कैसे मूव करते हैं। हमारे पास एक नहीं बल्कि 3 नए ओपन सोर्स वीडियो जनरेटर्स हैं। एक नया टेक्स्ट टू स्पीच जनरेटर है जो बहुत ही लाइफ लाइक है। Hey there. Why did you just cough? Why did you just sniff? Why did you just clear your throat? Why did you just laugh? Nicely done. हमारे पास एक नया जबरदस्त 3D मॉडल जनरेटर है और ये अब तक का सबसे अच्छा है जो मैंने देखा है, और भी बहुत कुछ है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऐप, एक नए प्रोजेक्ट पर नजर डालते हैं जो एआई एजेंट्स के बढ़ते हुए इंपॉर्टेंट एरिया में है। मिलिए सूना से, जिसे कॉर्टेक्स एआई ने डेवलप किया है। तो सूना क्या है? ये प्रोजेक्ट खुद को एक एआई एजेंट के रूप में डिस्क्राइब करता है जो कॉम्प्लेक्स टास्क्स को हैंडल करने के लिए बनाया जा रहा है। मतलब रीजनिंग, प्लानिंग और टूल्स का इफेक्टिव यूज करना, बेसिकली वो कैपेबिलिटीज जो सोफिस्टिकेटेड ऑटोनोमस ऑपरेशन के लिए चाहिए। सूना पूरी तरह से ओपन सोर्स है। इसके क्रिएटर्स सूना को दूसरे प्रोमिनेंट एजेंट्स के लिए एक ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव के रूप में पेश कर रहे हैं। वो लोग बड़े एम के साथ काम कर रहे हैं, सूना को इस फील्ड में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाने के लिए डेवलप कर रहे हैं। भले ही ये अभी भी एक्टिव डेवलपमेंट में हो, लेकिन सूना जैसे पावरफुल ओपन सोर्स एजेंट का आना एआई इकोसिस्टम के लिए शानदार खबर है। तो अगर आप मानुस का इंतजार कर रहे थे तो उसे भूल जाइए, ये उससे कहीं बेहतर है और पूरी तरह से ओपन सोर्स है। मतलब आप इसे अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं या उनकी वेबसाइट पर जाकर इसे टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये एआई भी वाकई में बहुत उपयोगी है। ठीक है, इसे यूनी 3C कहते हैं और ये आपको वीडियो बनाने की अनुमति देता है, जबकि आप कैमरा और कैरेक्टर्स कैसे मूव करते हैं दोनों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक एग्जांपल है जहां हम सिर्फ कैमरा मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो पहले आप बस एक पिक्चर डालते हैं और ये एआई उसे 3D में बदल देगा, और फिर आप इसे बताते हैं कि आप कैमरा को उस 3D स्पेस में कैसे मूव करना चाहते हैं। एक बार जब सब कुछ सही से सेट हो जाता है तो सिस्टम एक वीडियो जनरेट करता है जो कैमरा के निर्धारित पथ का अनुसरण करता है। यहाँ एक और तरीका है जिससे ये काम करता है। आप अलग अलग पिक्चर्स डालते हैं लेकिन कैमरा उसी तरह मूव करता है। और यहाँ एक और तरीका है, आप वही पिक्चर्स इस्तेमाल करते हैं लेकिन इस बार कैमरा एक सर्कल में मूव कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपके पास न केवल कैमरा सेटिंग्स बल्कि वीडियो के भीतर कैरेक्टर की सटीक मूवमेंट्स को कंट्रोल करने की क्षमता है। बस आपको एक वीडियो लेना है जिसमें कोई मूव कर रहा हो, उसको रेफरेंस के लिए यूज करना है। इस सिनारियो में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो वुमन डांस कर रही है वो आपका रेफरेंस पॉइंट है। फिर वो उसके मूव्स और पोजेस को आपके वीडियो के कैरेक्टर्स पर मैप कर देता है। आप देख सकते हैं ये सब कैरेक्टर्स बिल्कुल रेफरेंस वीडियो वाली वुमन की तरह डांस कर रहे हैं। ये लो आपके लिए एक और एग्जाम्पल। जैसे आप देख सकते हैं ये टूल बहुत पावरफुल है। इसे आप कैमरा के मूव्स और वीडियो में कैरेक्टर्स के मूवमेंट्स को अच्छे से फाइन ट्यून कर सकते हैं। ये हैंड और फिंगर मूवमेंट्स भी ट्रांसफर कर सकता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पेज के टॉप पर लिखा है कि कोड और मॉडल जल्दी ही आने वाले हैं। फिलहाल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस नए पेज का लिंक डाल रहा हूँ ताकि आपको और इन्फो मिल सके। इस हफ्ते ओपन एआई ने GPT-4o इमेज जनरेशन एपीआई लॉन्च किया, जिसका कोड नेम GPT Image 1 है, जो टेक्स्ट बेस्ड इमेज क्रिएशन, एडिटिंग और वेरिएशंस को सपोर्ट करता है। अभी कई एआई प्लेटफॉर्म्स ने Image 1 मॉडल को इंटीग्रेट किया है, जिससे क्रिएटर्स को इमेज जनरेशन और एडिटिंग का आसान एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे हिग्सफील्ड ने सिर्फ Image 1 मॉडल को इंटीग्रेट नहीं किया है बल्कि कई प्रीसेट स्टाइल्स भी ऑफर करता है। आप एक ड्राइंग स्टाइल चुन सकते हैं और एक रेफरेंस इमेज अपलोड कर सकते हैं, जिससे उसे अलग अलग कार्टून स्टाइल्स में बदल सकते हैं, जो आप ट्राई कर सकते हैं। एडवांस GPT Image 1 मॉडल और हिग्सफील्ड की वीडियो जनरेशन कैपेबिलिटीज के साथ हम आसानी से कई क्रिएटिव वीडियोस बना सकते हैं। इसके अलावा हिग्सफील्ड ने कई वीडियो इफेक्ट्स जोड़े हैं, जिसमें फेस पंच शामिल है, जिसे पैरोडी एनिमेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फेस पंच इफेक्ट चुनें और एक रेफरेंस इमेज अपलोड करें। एक सिंपल प्रॉम्प्ट डालें और जनरेट बटन पर क्लिक करें। जो ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा है वो प्रॉम्प्ट के आधार पर बदल सकता है, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक जोड़ें। आप ब्लॉकबस्टर लेवल इफेक्ट्स के साथ शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं।
नेक्स्ट, ये एआई भी वाकई में बहुत काम का है। इसे रिफ्लेक्शन फ्लो कहा जा रहा है और ये मूल रूप से एक नया तरीका है जिससे आपकी एआई जनरेटेड इमेजेस को बेहतर और अधिक सटीक बनाया जा सकता है। ये ऐसा करता है कि पहले सोचता है और फिर पिक्चर को बेहतर बनाता जाता है जब तक कि वो वैसी न दिखे जैसी आपने मांगी थी। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। मान लो आपका प्रॉम्प्ट है एक बड़ी क्यूबिक एम्बुलेंस एक छोटे गोल तकिए के पास। तो जब आप पहली बार पिक्चर देखते हैं तो आपको लगता है कि एम्बुलेंस उतनी बड़ी नहीं है और तकिया बहुत गोल नहीं है। एज अ रिजल्ट, इस प्रक्रिया में इस एआई का उपयोग किया जाता है अधिक संख्या में इमेजेस बनाने के लिए। तो हर स्टेप पर एआई पिक्चर और आपके द्वारा टाइप की गई चीजों को देखता है कि कुछ सुधारने या ठीक करने की जरूरत है या नहीं। तो इसे बार बार देखने के बाद आखिरकार ये एक ऐसी पिक्चर बनाता है जो वास्तव में आपके प्रॉम्प्ट से मेल खाती है। और बस आपको बता दूं, ये रिफ्लेक्शन फ्लो चीज फ्लक्स वन डेव के लिए एक प्लगइन है जो सबसे अच्छे फ्री और ओपन इमेज जनरेटर में से एक है। अच्छी खबर यह है कि उन्होंने पहले ही सब कुछ रिलीज कर दिया है। तो ये लिंक आपको उनके गिटहब रिपॉजिटरी पर ले जाता है जहां आपको इस एप्लीकेशन को अपने लोकल मशीन पर डाउनलोड और रन करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शन मिलेगा। मैं मुख्य पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जोड़ दूंगा अधिक जानकारी के लिए। नेक्स्ट, एवाटार एफएक्स एक वीडियो मॉडल है जो कैरेक्टर एआई द्वारा लॉन्च किया गया है जो इमेजेस और ऑडियो पर आधारित हो सकता है। यह स्टैटिक कैरेक्टर्स को बोलने की अनुमति देता है। एवाटार एफएक्स कई कैरेक्टर्स और मल्टी टर्न डायलॉग्स को सपोर्ट करता है और लंबे वीडियोस जनरेट करने की क्षमता रखता है। अभी इस टूल ने बेटा टेस्टिंग शुरू कर दी है। इच्छुक व्यक्ति इसमें शामिल होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कुछ टेस्ट एनिमेशंस हैं जिन्हें आप इफेक्ट्स देखने के लिए प्रीव्यू कर सकते हैं। Hi, I'm Nurse Nancy. I'm dedicated to providing quality care and ensuring the well-being of my patients. You gotta let me in. I just went out, but I need to come in. I need to come in so I can go out again. Please, you don't understand how urgent it is for me to cycle between the inside and the outside of the house all day. If I don't do it, we'll all die. Think you're the cleverest in the room, Fox. But all you've done is talk circles around common sense. And you, Toad, bellow so much hot air I could open a sauna. Maybe hush long enough to hear logic. Listening? From a cat who thinks knocking things off tables is a negotiation tactic? Please. Better that than slinking around pretending to be everyone's friend until you bite them in the back. Remember when we tried to record our first episode in a pillow fort? Yeah, and the whole thing collapsed mid-sentence. I sounded like I was swallowed by a blanket monster. We should bring that back. Pillowcast, the softest takes on the internet. And every episode ends with a nap. सो गेस व्हाट, इस हफ्ते एक और ओपन सोर्स वीडियो जनरेटर आया है। इसका नाम मैगी है और ये नया मॉडल सैंड एआई से है। सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। कहते हैं कि ये प्रॉम्प्ट्स समझने और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में बहुत अच्छा है। ये सुपर रियलिस्टिक और नेचुरल मूवमेंट्स भी बनाता है। देखो ये सीन कितना सिनेमैटिक है और ये कैमरा इफेक्ट जो पहले कैरेक्टर के फेस पर फोकस करता है और फिर बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है, ये बाकी वीडियो जनरेटर्स में कम ही देखने को मिलता है। देखो सिटी में एक बड़ा आईबॉल विंक कर रहा है और हाँ, ये 1440p रेजोल्यूशन तक के वीडियोस बना सकता है जो वाकई इम्प्रेसिव है। यहाँ एक और एग्जाम्पल है सुपर रियलिस्टिक और सिनेमैटिक जिसमें एक लेडी वायोलिन बजा रही है। मैगी की खास बात यह है कि ये एक ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है। ये आर्म डिफ्यूजन मॉडल से काफी अलग है जो ज्यादातर इमेज और वीडियो जनरेटर्स अपने प्रोसेसेस के लिए यूज करते हैं। ये एक पूरी तरह से अलग आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली ऑटो रिग्रेसिव एक मेथड है जिसमें ये पिछले पार्ट्स के आधार पर वीडियो के अगले सेगमेंट को प्रिडिक्ट करता है, बजाय इसके कि पूरा वीडियो एक साथ जनरेट करे। अच्छी खबर ये है कि मॉडल्स अब उपलब्ध हैं और ये अपाची 2 लाइसेंस के तहत हैं जिसमें कम रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप इन्हें कमर्शियली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ अलग अलग मॉडल्स निकाले हैं। उनके साइज और किस तरह के कंप्यूटर की जरूरत है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई सीरियसली क्रेजी पावरफुल कंप्यूटर है तो इसे डाउनलोड और रन करने के लिए जो कुछ भी जानना है वो सब यहाँ नीचे है। लेकिन अगर नहीं है तो भी आप इसे उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्राई कर सकते हैं। ये बस सैंड एआई है। मैं इस पेज का लिंक नीचे दूंगा, लेकिन आप ट्राई नाउ पर क्लिक करके फ्री अकाउंट बना सकते हैं और फिर मैगी 1 के साथ खेलना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेप 1 एक्स एडिट एक नया रिलीज हुआ ओपन सोर्स इमेज एडिटिंग मॉडल है जो GPT-4o और Gemini 2 फ्लैश मॉडल्स के एडिटिंग इफेक्ट्स के बराबर होने का दावा करता है।
इसे चलाने के लिए केवल 45 गिग्स VRAM GPU की ज़रूरत होती है और यह चाइनीज़ और इंग्लिश प्रॉम्प्ट्स को सपोर्ट करता है। फ्री ट्रायल के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस हफ्ते एक और है जिसे स्काई रील्स V2 कहते हैं और ये भी फ्री और ओपन सोर्स है। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले स्काई रील्स वर्जन एक रिलीज किया था जिसे मैंने अपनी एक पहले की वीडियो में कवर किया था, लेकिन ये नया वर्जन V2 में काफ़ी बड़े इम्प्रूवमेंट्स हैं कि ये चीज़ों को कितना अच्छे से समझता है और आपकी बातों को कितना अच्छे से फॉलो करता है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि ये क्या कर सकता है और वैसे भी ये काफ़ी लंबे वीडियोस बना सकता है, जैसे ये स्वान वीडियो जो करीब 28 सेकंड्स लंबा है। देखो कैसे सब कुछ इतना रियलिस्टिक लगता है, पानी की लहरों से लेकर स्वान की मूवमेंट्स तक। ये आपको बेसिकली एंडलेस वीडियोस बनाने की सुविधा देता है, तो थियोरेटिकली आप इन्हें सुपर लॉन्ग बना सकते हैं अगर आपका कंप्यूटर इसे हैंडल कर सके। तो उन्होंने वर्जन 2 के कुछ अलग अलग प्रकार रिलीज किए हैं और हर एक किसी न किसी तरह से दूसरों से अलग है, और ये डिफ्यूजन फोर्सिंग मॉडल है जो इन्फिनिट लेंथ के वीडियोस बना सकता है। उन्होंने 1.3 बिलियन पैरामीटर वर्जन और 14 बिलियन पैरामीटर वर्जन रिलीज किया है जो 540p या 720p पर वीडियोस प्रोड्यूस कर सकता है। ध्यान रहे हर एक के लिए अलग मॉडल्स हैं, एंड ये बताना जरूरी है कि 1.3 बिलियन पैरामीटर मॉडल के लिए भी आपको करीब 15 गीगाबाइट्स VRAM की जरूरत होती है, और अगर आप 14 बिलियन पैरामीटर मॉडल यूज करते हैं तो उसे 51 गिग्स VRAM की जरूरत होती है, जो मुझे लगता है कि ज्यादातर आपके पास नहीं होगा। So, the 1.3 billion parameter model is almost the only accessible option. Diffusion forcing version के अलावा उन्होंने एक टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल और एक इमेज टू वीडियो मॉडल भी लॉन्च किया है। फिर से आप अलग अलग पैरामीटर साइजेस में से चुन सकते हैं। अगर आपके पास 15 गीगाबाइट्स VRAM नहीं है तो भी आप इसे ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं। आप स्काई रील्स AI में मुफ्त खाता के लिए साइन अप कर सकते हैं और मुझे लगता है कि वे आपको 25 क्रेडिट्स देते हैं जो एक वीडियो के लिए काफी है। सभी मॉडल्स बाहर हैं और ये पूरी तरह से फ्री और ओपन सोर्स हैं। सभी लिंक्स यहीं हैं। साथ ही इस गिटहब रिपो में इसे डाउनलोड और लोकली आपके कंप्यूटर पर रन करने की सभी इंस्ट्रक्शंस हैं। ऑलराइट एवरीवन, हमारे पास एक और एक्साइटिंग ओपन सोर्स वीडियो जनरेशन मॉडल है। इसका नाम पूसा विडजेन है। पूसा विडजेन का एम है कि ये एक वर्सेटाइल वीडियो डिफ्यूजन मॉडल बने। इसे कई टास्क्स हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे टेक्स्ट टू वीडियो, इमेज टू वीडियो, फ्रेम इंटरपोलेशन, सीमलेस लूप्स बनाना और लंबे वीडियोस जेनरेट करना। जो सच में ध्यान खींच रहा है वो है इसका यूनिक आर्किटेक्चर और एफिशिएंसी। पूसा एक अलग अप्रोच लाता है कन्वेंशनल वीडियो डिफ्यूजन मॉडल से, फ्रेम लेवल नॉइज कंट्रोल इंप्लीमेंट करके, जिसे वेक्टराइज टाइम स्टेप्स कहते हैं। ये टेक्निक जो पहली बार FVDM नाम के पेपर में डिटेल की गई थी, हजारों टाइम स्टेप्स की संभावना देती है जिससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। Despite this novel approach, the modifications are designed to be non-destructive, meaning they can also be applied to other leading video models such as Hunyuan Video and WAN 2.1 with just a little fine-tuning needed। ये प्रोजेक्ट अपनी ट्रेनिंग एफिशिएंसी को भी हाईलाइट करता है। शुरुआती प्रीव्यू वर्जन पूसा V0.5 जो मोची 1 प्रीव्यू मॉडल पर बेस्ड है, रिपोर्टेडली सिर्फ 0.1 के H800 GPU आवर्स में ट्रेन किया गया था, जिसकी लागत करीब $100 USD थी, जो इम्प्रेसिव रिसोर्सफुलनेस दिखाता है। So, they've already released the model files and the inference code to use it. All the instructions are in this repo and the models on Hugging Face. I put the link down below for you to take a look. Next, Adobe Firefly update। इस हफ्ते Adobe ने नया Firefly Image 4 मॉडल रिलीज किया जो साफ और अधिक रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट कर सकता है। जनरेटेड कंटेंट को कमर्शियली इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉपीराइट इश्यूज की चिंता किए बिना। इमेज 4 अल्ट्रा डिटेल्ड फोटो रियलिस्टिक वर्क्स प्रोड्यूस कर सकता है, चाहे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी हो या मल्टी स्टाइल इमेज जनरेशन या टेक्स्ट रेंडरिंग। इमेज 4 अच्छा परफॉर्म करता है। फायरफ्लाई की इमेज टू वीडियो फीचर के साथ मिलकर यह क्रिएटिविटी को डायनामिक विजुअल्स में बदल सकता है। अभी यह मॉडल फायरफ्लाई पर लाइव है और आप इसे ट्राई कर सकते हैं। असली टेस्ट रिजल्ट से इमेज 4 मॉडल डिटेल्ड और नेचुरल पोर्ट्रेट वर्क्स जनरेट कर सकता है जिसमें एक्सीलेंट डिटेल डिपिक्शन है। पिछले इमेज 3 मॉडल की तुलना में जनरेटेड इमेजेस की क्लैरिटी और रियलिज्म ने नए हाइट्स को छू लिया है। नेक्स्ट, सी ड्रीम 3.0 ओवरसीज वर्जन रिलीज हुआ। हाल ही में ड्रीमिना कैपकट वर्जन ने आधिकारिक तौर पर इमेज 3.0 मॉडल लॉन्च किया जिसे अब गूगल लॉगिन से एक्सेस किया जा सकता है। टेस्ट रिजल्ट्स दिखाते हैं कि यह मॉडल इंग्लिश टेक्स्ट को एक्यूरेटली रेंडर कर सकता है और अल्ट्रा क्लियर इमेजेस 2K रेजोल्यूशन तक आउटपुट करता है।
ओल्ड वर्जन की तरह लॉगिन करने पर 3 फ्री 2K HD आउटपुट मोड्स मिलते हैं। आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा ByteDance भी वीडियो 3.0 मॉडल को टेस्ट कर रहा है, जो हाईली स्टेबल मल्टी कैमरा कंसिस्टेंट वीडियोस बना सकता है, जिस पर आप नजर रख सकते हैं। नेक्स्ट है एक नया सुपर रियलिस्टिक टेक्स्ट टू स्पीच जनरेटर। इसका नाम Dia 1.6b है, मतलब ये 1.6 बिलियन पैरामीटर्स के साथ आता है। ये नारी लैब्स से है, तो आप बस एक ट्रांसक्रिप्ट डाल सकते हैं और ये 2 अलग अलग स्पीकर्स को भी हैंडल कर सकता है और इसे जोर से बोल देगा। आप किसी की आवाज़ की थोड़ी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर सकते हैं और ये उस आवाज़ को क्लोन कर देगा। खैर, यहाँ कुछ डेमोज हैं। सबसे पहले यहाँ एक ट्रांसक्रिप्ट है 2 स्पीकर्स के साथ। चलो देखें डिया कैसे साउंड करता है। Dia is an open weights text to dialogue model. You get full control over scripts and voices. Wow, amazing. Try it now on GitHub or Hugging Face. वाव, सुपर रियलिस्टिक। यहाँ तक कि हंसी भी कैप्चर करता है। नीचे कुछ एंगेजिंग एग्जांपल्स हैं जहां इनपुट में खांसी, सूंघना, गला साफ करना और हंसी जैसी साउंड्स शामिल हैं। चलो देखते हैं कि डिया इसे मैनेज कर सकता है या नहीं। Hey there. Why did you just cough? Why did you just sniff? Why did you just clear your throat? Why did you just laugh? Nicely done. इसने इसे खूबसूरती से मैनेज किया। मेरा मतलब है ये बताना वाकई मुश्किल है कि ये AI है। जैसा मैंने पहले कहा था, आप किसी की आवाज को क्लोन करने के लिए ऑडियो क्लिप इनपुट कर सकते हैं। यहाँ ट्रांसक्रिप्ट है और यहाँ ऑडियो प्रॉम्प्ट है। ये वो वॉइस है जिसे हम मिमिक करना चाहते हैं। पहले ओरिजिनल वॉइस सुनते हैं। Open weights text to dialogue model. You get full control over scripts and voices. ठीक है, तो अगला हम इस AI को इन 2 लोगों की आवाज का इस्तेमाल करके ट्रांसक्रिप्ट को जारी रखने के लिए कहेंगे। चलो सुनते हैं कि वो कैसे साउंड करता है। I'm biased, but I think we clearly won. Hard to disagree. Thanks for listening to this demo. Try it now on GitHub and Hugging Face. If you liked our model, please give us a star and share to your friends. This was Nari Labs. वाओ, इसने सिर्फ 3 सेकंड में इन 2 आवाजों को क्लोन कर लिया। ऑडियो क्वालिटी वाकई इंप्रेसिव है। कूल बात यह है कि उनके पास एक फ्री हगिंग फेस स्पेस ऑनलाइन है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं और यूज करना बहुत इजी है। उनका डेमो शायद चुना हुआ हो, लेकिन आप खुद से टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूज करना काफी सिंपल है। आप ट्रांसक्रिप्ट डालते हैं और अगर जरूरत हो तो 2 अलग अलग वॉइसेस ऐड कर सकते हैं, और अगर आप क्लोन करना चाहें तो वॉइस रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर सकते हैं। तो उन्होंने सब कुछ रिलीज कर दिया है और आप उनके गिटहब रिपो पर जाकर डाउनलोड और रन करने के सारे स्टेप्स देख सकते हैं। अभी के लिए आपको CUDA GPU की जरूरत होगी। तो वो कह रहे हैं कि CPU सपोर्ट आ रहा है और शायद इसे करीब 10 GB VRAM की जरूरत होगी। नेक्स्ट, Hummingbird Zero एक लिप सिंक मॉडल है जो टेविस द्वारा लॉन्च किया गया है और Phoenix 3 मॉडल पर आधारित है। यह मॉडल जीरो शॉट लर्निंग को सपोर्ट करता है। यह बिना ट्रेनिंग के जल्दी हाई प्रिसीजन लिप सिंक वीडियोस जनरेट कर सकता है और 5 मिनट तक वीडियो जनरेशन को सपोर्ट करता है। अभी यह मॉडल फॉल AI पर लाइव है। आप सिंथेसाइज्ड वीडियो इफेक्ट्स को प्रीव्यू कर सकते हैं। You come to me on the day of my daughter's wedding with a video generated by AI. POV. I'm walking into the future and lip syncing better than my ex ever listened to. We've revolutionized B2B video by syncing lips so well, even your compliance team will feel heard. No need to redo CGI, just lip sync. नेक्स्ट, ये AI वाकई में बहुत पावरफुल है। इसे लाइव CC कहते हैं और ये वीडियो देखकर रियल टाइम कमेंट्री कर सकता है, जैसे स्पोर्ट्स अनाउंसर। लाइव CC एक नया प्रोजेक्ट है जो ByteDance द्वारा विकसित किया गया है, जो रियल टाइम वीडियो कमेंट्री के लिए एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, मुख्य रूप से वीडियो कंटेंट को समझने के लिए, और नेचुरल स्मूथ रियल टाइम कमेंट्री और बुलेट कमेंट्स जनरेट करता है। यह एक मॉडल है जिसमें मल्टी मोडल कैपेबिलिटीज हैं, जो वीडियो से विजुअल और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है और कंटेंट एनालिसिस और सबटाइटल्स जनरेट कर सकता है। असली टेस्ट रिजल्ट से यह मॉडल 0.5 सेकंड लेटेंसी हासिल कर सकता है, जिससे देखने के दौरान रियल टाइम कमेंट्री संभव हो जाती है। ByteDance के इंट्रोडक्शन के अनुसार लाइव CC मॉडल स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, ऑनलाइन एजुकेशन और कंटेंट रिव्यू में लागू किया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने सब कुछ रिलीज कर दिया है, मॉडल्स, ट्रेनिंग डेटा और पूरा कोड ट्राई करने के लिए। ठीक है, तो मॉडल्स हगिंग फेस पर हैं और अगर आप इस गिटहब रिपो पर क्लिक करेंगे तो ये आपको सब कुछ बताएगा जो आपको इसे डाउनलोड और अपने कंप्यूटर पर यूज करने के लिए जानना चाहिए। मैं मुख्य पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अधिक जानकारी के लिए। अगला, क्रिस्प एक ऑनलाइन मीटिंग असिस्टेंट टूल है जो वॉइस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो विभिन्न मेन स्ट्रीम ऑनलाइन मीटिंग सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करने में सक्षम है। ये एक्सेंटेड इंग्लिश को स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन में बदलता है। दिलचस्प बात यह है कि क्रिस्प के क्लाइंट्स मुख्य रूप से भारत से आते हैं
और यह 17 भारतीय इंग्लिश डायलेक्ट्स को सपोर्ट करता है। इस फीचर का लॉन्च विभिन्न देशों के यूजर्स के बीच स्पोकन कम्युनिकेशन को आसान बनाएगा। आप पहले इफेक्ट को देख सकते हैं। That's where crisp accent conversion comes in. This mode keeps my original voice intact while softening challenging parts of my accent. It helps customers understand me better, improving satisfaction on both sides of the call. Turn it off now, so you can hear the difference clearly. I'll now turn it on again. Notice how my natural tone and personality shine through? नेक्स्ट, ये AI टूल वाकई में बहुत एक्साइटिंग है। टेंसेंट ने अभी हन्युअन 3D 2.5 लॉन्च किया है। ये अब तक का सबसे अच्छा 3D मॉडल जनरेटर है जो मैंने देखा है। यहाँ बताया गया है कि आप इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अभी इसे केवल ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। उन्होंने इसे अभी तक ओपन सोर्स नहीं किया है, लेकिन चूंकि उन्होंने पुराने हन्युअन 3D वर्जन को ओपन सोर्स किया था, मुझे लगता है कि वे इसे भी जल्द ही रिलीज करेंगे। खैर, अगर आप इसे अभी चेक करना चाहते हैं तो टेंसेंट के हन्युअन 3D प्लेटफॉर्म पर जाएं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। साइन अप करें। मैं इस उद्देश्य के लिए omail.xyz से टेम्प मेल का उपयोग कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार जब आप अंदर आ जाएं, अगर आप गूगल क्रोम का उपयोग कर रहे हैं तो पेज पर कहीं भी राइट क्लिक करें और ट्रांसलेट टू इंग्लिश चुनें, और फिर यहाँ इस टैब में आप जो चाहते हैं वो टाइप करें और ये उसके आधार पर एक मॉडल बनाता है। और फिर यहाँ आप एक पिक्चर या कई इमेजेस अपलोड करते हैं। तो यहाँ आप उस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की फ्रंट, बैक और साइड पिक्चर्स अपलोड करते हैं जिसका आप मॉडल बनाना चाहते हैं, और फिर ये उनसे एक डिटेल्ड 3D मॉडल बनाता है। ठीक है, तो मैं बस एक इमेज अपलोड करने जा रहा हूँ और मॉडल के लिए हम इस वाले के साथ जा रहे हैं जिसे लेटेस्ट 1 संस्करण 2.5 कहते हैं। चलो जनरेट करते हैं। ठीक है, ये है जो हमें मिला। मुझे कहना पड़ेगा ये अब तक का सबसे अच्छा और डिटेल्ड इमेज टू 3D मॉडल जनरेटर है जो मैंने आजमाया है। देखो सब कुछ कितना रियलिस्टिक लगता है, खासकर ड्रेस। इट वॉज एबल टू गेट ऑल द लिटिल थिंग्स अबाउट दिस। और फिर जब मैंने इसे पीछे घुमाया तो इसने ये भी पता लगा लिया कि उसकी बैक शायद कैसी दिखती होगी, भले ही पहली इमेज से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये वाकई में एक बहुत ही सटीक और पावरफुल 3D मॉडल जनरेटर है। यहाँ बिना किसी रंग या टेक्सचर के वाइट 3D मॉडल है ताकि आप इसमें जो भी टेक्सचर चाहें जोड़ सकें। जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने अभी तक वर्जन 2.5 को ओपन सोर्स नहीं किया है, इसलिए आप इसे केवल उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और आपको कौन सा AI टूल पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं। Break the locks, pen sharper than a locksmith kit. Mind moving mock speeds, verses hit you like a blitz. Tongue twisters within twist, blend riddles with grips. Trip on syllables, catch phrasal flips real quick. Time's ticking, tick tock, no sleep, just dreams.